हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया, क्या कोई मर्द किसी गैर महरम को पढ़ा सकता है? फरमाया, अगर पढ़ाने वाला बायजीद बस्तामी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, जिस जगह पढ़ाया जा रहा हो वो बैतुल्लाह, हत्ता कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो वो कलामुल्लाह हो, तो फिर भी इजाजत नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में सेमेस्टर 1 के इंग्लिश के पेपर में एक उस्ताद बहन भाई के रिश्ते को लेकर गलाजत बकता रहा। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूनिवर्सिटी ने बराए नाम एक तहकीकाती कमेटी बिठाई, जिसमें उस्ताद को कॉन्ट्रैक्ट बेस होने का बहाना बनाकर साइडलाइन कर दिया गया, बजाय इसके कि उस्ताद को किसी कानूनी इदारे के हवाले किया जाता, बाकी आने वालों के लिए इबरत का निशान बनाया जाता। ऐसा नहीं तो कम अज कम इसकी शनाख्त ज़ाहिर कर दी जाती, ताकि ना कोई यूनिवर्सिटी दोबारा उसे ये मुकद्दस ओहदा देती और ना उसे ऐसे दोबारा गलाजत बकने का मौका मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका खमियाजा एक और बेटी को भुगतना पड़ा। हुआ ये 28 दिसंबर 2022 को फेडरल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद फिजिक्स डिपार्टमेंट 5वें सेमेस्टर की एक तालिबा ने अपने ही एक प्रोफेसर के खिलाफ हैरेसमेंट की दरख्वास्त दे दी, जिसके मुताबिक प्रोफेसर जाहिद सरफराज ने इन तालिबा को व्हाट्सएप पर नाजेबा मैसेजेस किए और बारहा मिलने का मुतालबा किया। ये मुतालबा बढ़ते बढ़ते अकेले मिलने तक जा पहुंचा, जिस पर तालिबा ने अपनी एक फीमेल कोऑर्डिनेटर को इतला दी। कोऑर्डिनेटर ने मामला इंतजामिया तक पहुंचाया। तहकीकात का आगाज हुआ। प्रोफेसर साहब से पूछने पर उन्होंने वही रवायती जवाब दिया कि मेरे अकाउंट्स हैक करके किसी ने मेरा नाम खराब करने की कोशिश। इस बयान की मजीद तहकीक IT डिपार्टमेंट ने प्रोफेसर जाहिद के मोबाइल के जरिए से की और तकनीकी बुनियादों पर इस बयान को मुस्तरद कर दिया। अलमुख्तसर ये कि 5 अरकान पर मुश्तमिल इस कमेटी ने अपना 2 नुकाती फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया, नंबर 1, तालिबा को हिरास किया गया है, नंबर 2, प्रोफेसर जाहिद ने उस्ताद के वकार को मजरूह किया। इसके साथ साथ कमेटी ने अपनी सिफारिशात में तालिबा को मुकम्मल सपोर्ट करते हुए डिपार्टमेंट को पाबंद किया कि तालिबा का इम्तिहानी नतीजा जारी होने से पहले कमेटी से तस्दीक करवाई जाए, ताकि किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई से तालिबा को बचाया जा सके। तालिबा को किसी भी किस्म के मसले या दुश्वारी की सूरत में यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल से इस्तिस्ना दिया जाए, ताकि वो डायरेक्ट कमेटी अरकान से राब्ता कर सके। डिग्री मुकम्मल होने तक तालिबा के घर वालों से किसी किस्म का गैर जरूरी राब्ता न किया जाए। अब हुआ ये कि फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जुबैर खान न्याजी ने तालिबा के वालिदैन को बुलाकर डराया धमकाया और उनको इस बात पर राजी करने की कोशिश की कि वो तालिबा से मैसेजेस डिलीट करवा कर दरख्वास्त वापस ले ले। उनके ना मानने पर इम्तिहानी नतीजे में बच्ची को सिर्फ 1 नंबर से फेल कर दिया गया। इससे भी काम ना चला तो तालिबा और इसका साथ देने वाली कोऑर्डिनेटर दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। मजीद बरां तालिबा को धमकाया जाता रहा कि वो चैट्स डिलीट करे, अपनी डिग्री भूल जाए, 5 सेमेस्टर्स की दी हुई लाखों रुपए फीस भूल जाए, पिछले 3 माह से बर्दाश्त की जाने वाली जिनसी हरासगी और दिमागी टार्चर को भूलकर यूं डिग्री लिए बगैर यूनिवर्सिटी से निकल जाए। अगर कहीं प्रोफेसर जाहिद या इसका साथ देने वाले हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जुबैर खान न्याजी तक मेरे ये टूटे फूटे अल्फाज पहुंचे तो उनसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि अगर उम्मे ऐमन आपकी बेटी हो और इसका साथ देने वाली कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मिसबा आपकी बहन होती, तब भी आप इनके साथ यही सलूक करते जो आपने 3 माह की तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद भी उम्मे ऐमन और मिस मिसबा के साथ किया? क्या इदारे की तहकीकाती कमेटी की यह हैसियत थी कि इसकी सिफारिश और तहकीकाती बुनियादों पर किए जाने वाले फैसले को यूं रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाए? अगर ऐसा है तो हमें तालीम समेत तमाम शोबों में इस्लाहात करने और निजाम पर नजरसानी करने की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं है तो उम्मे ऐमन की डिग्री पूरी होनी चाहिए और इसकी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मिसबा को इदारे की तरफ से माजरत के एक लेटर के साथ इनका ओहदा वापस मिलना चाहिए, ताकि ना तो आइंदा कोई उम्मे ऐमन उस्ताद के रूप में किसी दरिंदे के खिलाफ आवाज बुलंद करने से घबराए और ना ही कोई कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मिसबा के अंजाम से घबरा कर पीछे हटे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।